हाय गाइस, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ दो तरह का अचार। तो ये दादी नानी के ज़माने का पुराने स्टाइल का सूखा आम का अचार है। तो बने रहिए वीडियो में और देखिए कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। और इसी के साथ साथ मैंने एक साथ दो अचार बनाए हैं। तो दूसरा अचार जो बनाया है वो बच्चों की पसंद का, बिल्कुल मार्केट की तरह दिखने वाला लेकिन मार्केट से ज़्यादा टेस्टी अचार बनाया है। तो वीडियो लंबा है पर पूरा देखें। तो देखिए ये सूखा अचार कितना मस्त दिख रहा है और फटाफट बनने वाला अचार है। आपको 2-4 दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और ये बच्चों की पसंद का मार्केट वाला अचार है। इस तरह दो अचार मैंने एक साथ बनाए, एक दिन में बनाए हैं। तो मैं पूरा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी किस तरह से मैंने घर में मसाला तैयार किया, क्या क्या डाला है और इसको किस तरह से बनाया है। तो आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका अचार भी इसी तरह से बिल्कुल टेस्टी और बिल्कुल मार्केट की तरह बनेगा। और सूखा अचार भी एक दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने ये 4 किलो कटे हुए आम बाज़ार से मंगाए थे। तो अब इनको मैं टोकनी में निकाल कर साफ़ करूँगी, इसकी गुठली निकालूँगी और इसके ऊपर एक पतला सा कागज़ जैसा छिलका होता है, आम कटे रहते हैं इसके अंदर निकलता है, तो वो हटाएंगे और फिर इनको बढ़िया पानी से धोकर अचार बनाएंगे। तो दो तरह का अचार बनाना है। तो इस तरह से मैं अलग अलग इनको साफ़ करके धोकर बनाऊंगी। तो ये 2 किलो निकाल लिए और इसको बढ़िया गुठली निकाल कर हम और इसका पतला अंदर का छिलका निकाल कर साफ़ करके इसको हम धोएंगे। तो ये इस तरह से अंदर से इसका ऐसा छिलका निकलता है और गुठली में भी पतला छिलका होता है, वो भी हम निकालेंगे। गुठली का भी अचार बनाएंगे, वो बाद में शेयर करेंगे आपके साथ उसकी रेसिपी। तो बस इस तरह से सारे आम की गुठली और पतला छिलका हटाकर इनको साफ़ कर लें। ये साफ़ हो गया और ये गुठलियाँ भी अलग हो गई। गुठली का अचार भी बहुत टेस्टी बनता है। वैसे एक वीडियो मेरा गुठली के अचार का पड़ा है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं और बना सकते हैं। और ये पूरे साल सही रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो बस इन कटे हुए आमों को साफ़ करने के बाद हम नल से बढ़िया से धो लेंगे और एक बर्तन में निकालते जाएंगे। तो इनको धो लिया और इसके बाद ये छन्नी में इनको निकाल कर इनका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे और इसको अभी हम धूप में सुखाएंगे, क्योंकि ये सूखा अचार बन रहा है। तो इस आम को हम धूप में सुखाएंगे। तब तक इसका पानी निकल रहा है, तब तक हम ये दूसरा वाला जो आम है इसको भी साफ़ करके, जो हम दूसरी तरह का अचार बना रहे हैं, तो इसके लिए भी आम के टुकड़ों को साफ़ करके गुठली हटाकर धोकर निकाल लेंगे। इसको भी इस तरह से साफ़ करना है। इस तरह सारा गुठली हटाकर इसको हम साफ़ कर लेंगे। और ये बढ़िया से धुलकर साफ़ हो गया है। इसको भी एक बर्तन के ऊपर रख देंगे कि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो ये आधा आम जो था वो हमने धूप में डाल दिया, लगभग 2 किलो के आसपास है। और इसको हम एक कपड़े पर फैला देंगे अच्छे से। पूरी कलियों को अलग अलग दूर दूर करके फैला देंगे, जिससे अच्छे से ये सूख जाए। कम से कम 4 से 6 घंटे इसको हम पड़ा रहने देंगे। तो ये इस तरह से हमने फैला दिया
और ये पूरे दिन की इसमें धूप लग जाएगी। और ये जो दूसरा वाला मैं अचार तैयार कर रही हूँ, इसके लिए भी मैं अब कुछ तैयारी करूँगी। इसमें भी पानी निकल गया है, बस थोड़ी देर इतना रखना जिससे पानी निकल जाए। तो पानी निकल गया। इसके बाद इसमें हम ये नमक डाल देंगे। तो 2 किलो आम है तो थोड़ा सा कम हो गए होंगे घुटनी हटने के बाद, तो 1.5 किलो के आसपास बचे। तो इसमें हमने ये नमक डाल दिया 2 से 3 चम्मच, और ये 1 बड़ा चम्मच हल्दी का डाल दिया। और इसको अच्छे से मिक्स कर दें, हाथ से मिक्स कर दें। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इस तरह ढक के रख दिया। तो ये अचार सूख रहा है। इधर मसाले की तैयारी कर लें। तो घर में हम ये मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने ये सब लिया है। 2 कटोरी राई, 1 कटोरी सौंफ, 1 कटोरी धनिया, 1 कटोरी मेथी, और 1 कटोरी जीरा, और 1 कटोरी कलौंजी। तो बस इसको हम रोस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेथी दाना को रोस्ट करेंगे मीडियम आंच पर। इसको भुने चलाते हुए। मेथी अच्छे से भुन जाए, नहीं तो ये अचार में कड़वी लगती है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, बढ़िया गुलाबी हो गई है। तो बस ये इस तरह से मेथी को भून लेना है। और इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए कितनी मस्त मेथी भूंजी है। इस तरह मेथी को भूने। और इसके बाद ये धनिया है, तो धनिया को भुनना है। इसको सिर्फ इतना भुनना है कि ये अच्छे से गर्म हो जाए, नहीं तो इसकी खुशबू चली जाती है ज़्यादा भूनने पे। तो बस इसको चलाते हुए 2 से 3 मिनट भूनेंगे। अच्छे से ये गर्म हो गई है। तो बस इसके बाद इसको अब हम निकाल लेंगे। तो इसके बाद कराल डाल दिया, कलौंजी भी बोलते हैं इसको, 1 कटोरी। इसको चलाते हुए हम भूनेंगे। इसको अच्छे से भून लें। इसमें हल्का सा धुआं निकलने लगता है, चटकने लगती है ये, इतना इसको भूनना है। तो बस ये हो गया। देखिए इसमें से धुआं निकल रहा है हल्का हल्का। और ये निकाल कर हमने रख दी। इसके बाद सौंफ को डालकर भून लेंगे। तो कोई भी मसाले जलने ना पाए, इस चीज़ का ध्यान रखें, नहीं तो टेस्ट बिगड़ जाता है अचार का। और मसाले एकदम से कच्चे भी ना रहें। इसका भी थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, बढ़िया खुशबू आने लगती है भुनने पे। तो देखिए कलर चेंज हो गया और खुशबू बढ़िया से आ रही है। तो ये निकाल लिया सौंफ को, और 1 कटोरी जीरा डालकर इसको भी हम भून लेंगे। तो ये सब मसाले बहुत जल्दी भून जाते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो घर के मसाले से जो अचार बनता है उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। पहले के समय में दादी नानी लोग इसी तरह घर में मसाला तैयार करती थी। ये भुन गया, इसको निकाल दिया। और इसके बाद 2 कटोरी राई ली, और इसको पहले साफ कर लिया था। और इसके बाद इसको भी हम भूनेंगे। राई को भी ध्यान से भूनें कि ना ये जले और ना बहुत कच्ची रहे। जैसे ये भुन जाती है तो इसका कलर हल्का सा भूरा हो जाता है, और इसमें भी बढ़िया खुशबू आने लगती है। तो ये हो गई, और इसको हमने निकाल लिया। इसका देखिए हल्का सा भूरा कलर हो गया है। इसके बाद 1 कटोरी हमने राई की दाल है, इसको भी डालकर धीमी आंच पर हम भूनेंगे। इस तरह सारे मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब ये थोड़े ठंडे हो जाएं, इसके बाद इनको हम मिक्सी में डालकर पीसेंगे। तो पूरे मसालों को नहीं पीसना है, कुछ मसाले आधे पीसना है, आधे खड़े डालना है। तो देखिए ये राई है, इसको पूरा पीसना है, और ये जीरा है तो ये डाल दिया।
और ये धनिया है और ये कलौंजी। तो कलौंजी को आधा खड़ा डालेंगे और आधा पीस कर, तो आधा आधा कर देते हैं, आधा इसको हम हटाकर अलग कर देते हैं, बाद में मिक्स करेंगे। और ये आधा हमने ये राई के साथ इसको हम पीसेंगे। और इसी तरह सौंफ को भी आधा खड़ा डालेंगे, तो अलग कर लेंगे खड़ा डालने के लिए, और आधा इसमें डालकर पीस लेंगे, आधा किनारे कर देते। और मेथी दाना को पूरा खड़ा डालना है, तभी ये अचार बहुत बढ़िया लगता है। जब ये मेथी अच्छी आम के रस में फूल जाती है तो इसकी बढ़िया खुशबू आती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो ये सब मसाले हम जो खड़े डालना है इनको किनारे में कर देते हैं। ये मेथी है बढ़िया भूंजी हुई है, और इसको बिल्कुल खड़ा डालें आप, पीस कर बिल्कुल भी ना डालें। एक बार इस तरह से आप बनाकर देखें। बस ये जो पीसने वाले मसाले हैं वो हमने बारात में रख दिए, और इसको मिक्सी में डालकर हम दरदरा पीसेंगे, बहुत महीन ना पीसें। देखिए ये पिस गया है मसाला। तो इस तरह से दरदरा मसाला तैयार कर लें, इसको एक परात में निकाल लें। और इसके बाद ये खड़े मसाले मिक्स कर दें, सौंफ, ये कलौंजी और ये मेथी दाना और ये राई की दाल, इसको मिक्स कर दें। और इसमें 2 से 3 चम्मच ये काला नमक है, ये डाल दें। और इतना ही इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। तो ये बाज़ार का पिसा हुआ मसाला है तो हमने यही डाल दिया। यदि आप घर का डालना चाहें तो घर का भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी आधा चम्मच से थोड़ी कम हींग है, पिसी हुई हींग है, तो ये हमने हींग डाल दी। और बस सारे मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और इसमें एक बड़ा कटोरी भर के हम नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम लोग तो नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालते, पर अचार कभी भी ख़राब नहीं होता है। तो नमक की मात्रा आप थोड़ी सी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। और बस कढ़ाई में अब हम थोड़ा सा आधी कटोरी से भी कम सरसों का तेल डालेंगे और इसको अच्छे से गरम करेंगे। और थोड़ा चुटकी भर हल्दी डालकर देखा, ये अच्छा गरम हो गया। इसके बाद आधी कटोरी हल्दी पाउडर और आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा कुटी हुई लाल मिर्च है, ये डाल दी। और इनको हम मीडियम आंच पर चलाते हुए भूनेंगे। और इसके बाद इसमें जो हमने मसालों को मिक्स करके पीस करके रखा है वो सारे मसाले इसमें हम मिक्स कर देंगे। तो ये अच्छे से भुन गया और इसको हमने मिक्स कर दिया दूसरा मसाला इसमें जो पीस के रखा था। तो ये अचार का मसाला तैयार हो गया। देखिए कितना अच्छा अचार मसाला बनकर तैयार हो गया है। तो बस अब आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं सबसे पहले सूखा वाला आम का अचार। आम ये बढ़िया 4 से 6 घंटे बाद सूख गए थे, तो उनको हमने उठा लिया। इसका सारा पानी सूख गया है और ये थोड़ा सा सिकुड़ गए हैं। सूखने के बाद आप कितना भी दबाएंगे तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो इस तरह से आम को सुखा लें। अब अच्छी तेज़ धूप में कम से 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दें, और धूप हल्की हो तो पूरे दिन के लिए धूप में डाल दें। तो बस ये अच्छा आम सूख गया है, बरनी भी धोकर तैयार हो गई है। इसको भी हमने अच्छे से सुखा लिया है। अब इसको हम थोड़ा सा हींग का धुआं देंगे। तो एक इसमें तड़का पैन में हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर उसमें एक चुटकी हींग डाल देंगे। और जब ये अच्छे से धुआं छोड़ने लगेगी तो इसके ऊपर बरनी को रखकर इसमें धुआं से इसको बरनी को गरम करेंगे और धुआं इसके अंदर अच्छा भर जाएगा।
तो ये अचार भी बरनी में कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये देखिए, इसको हमने धुआं लगा लिया, धुआं निकल रहा है बरनी से। और बस अब हम अचार में मसाला मिक्स करेंगे। तो ये परात में बहुत ज़्यादा आम लग रहे हैं, तो इसको हम 2 हिस्से में बांटकर अलग अलग से मिक्स करके डाल देंगे। तो पहले 1 कटोरी सरसों का तेल लिया और इसमें हम ये आम के कटे हुए जो टुकड़े हैं अच्छे से मसल कर इसमें तेल को लगाएंगे। हर पीस में चारों तरफ से तेल लग जाए, इस तरह से हाथ से रगड़ते हुए तेल लगाएं। और इस तरह तेल लगाते हुए हम इनको 2 परात में कर लेंगे। तो तेल भी अच्छे से लग जाएगा और मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इस तरह से आप आम में तेल लगा लें चलते हुए। बस तो ये इसमें अच्छे से तेल लगा लें आम के पीसों में। और ये छिलके देखिए पतले पतले कहीं रह गए हैं, तो इनको भी इस तरह से निकाल कर अलग कर दें। ये आम के टुकड़ों में अच्छे से तेल लगाने के बाद अब इनमें हम मसाला डालकर इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो इस तरह से आप सूखा अचार बनाएंगे तो आपको हर पीस के ऊपर आम मसाला अच्छे से अलग से नहीं लगाना है, ना फिर उसको सूखने के लिए रखना है। बस इस तरह से मसाला डालकर अच्छे से मिलाते जाएं और दबा कर उसमें इस तरह से भरते जाएं, तो ये अंदर तक मसाला चला जाता है। बस इसी तरह से आम में मसाला लगाना है और इसको बरनी में डाल देना है। तो बस इसमें ये जो 1 कटोरी हमने तेल डाला 2 किलो आम के लिए, तो बस इतना ही तेल डलेगा। और इसके बाद में दबा कर भरते हुए हम इसको पूरा सेट कर देंगे। इस तरह आम के पीस डालते जाएं मसाले के साथ और इसको दबाते जाएं। आप जितना आम को दबाएंगे अचार उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा और कभी भी ख़राब नहीं होगा। इस तरह अच्छे से मसाला डालें, इसमें मसाला डालने में कमी ना करें। इस सूखे अचार में मसाला ज़्यादा होता है और तेल बिल्कुल कम होता है। इस तरह से सारे टुकड़ों में मसाला लगाकर दबा कर हमने भर दिया और ऊपर से जो मसाला बच गया है उसको भी अच्छे से डालकर हम सेट कर देंगे। थोड़ा सा मसाला और लिया हमने और इसको इसमें जो तेल लगा हुआ है इसको अच्छे से पोंछ कर इसको ऊपर से कवर कर देंगे सारे अचार को इस तरह से। ये अचार जितना पुराना होगा उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता जाता है। और बस अचार बनकर तैयार है, पर इसको खाने के लिए अभी 2 से 3 दिन का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। वैसे आप चाहें तो 4-6 दिन बाद खाएं तो और भी अच्छे से अचार तैयार हो जाता है, फिर भी 2 से 3 दिन बाद खाने लायक हो जाता है। तो ये अचार हमने भर दिया, भरने को बंद कर दिया और 3 से 4 दिन बाद हम आपको फिर से दिखाएंगे कि अचार बनकर किस तरह तैयार हुआ है।
तो इसको किनारे कर दिया। और ये जो दूसरा वाला आम था जिसमें नमक और हल्दी लगा कर रखा था, तो ये बच्चों की पसंद का मार्केट की तरह दिखने वाला अचार अब हम बनाएंगे। आप ये मान के चलिए कि ये मार्केट की तरह दिखेगा, लेकिन इसका टेस्ट मार्केट से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो एक बार आप इस तरह से भी बना कर देखें अचार। ये लटपटा थोड़ा सा ग्रेवी वाला अचार बनकर तैयार होता है। इस तरह हमने ये आम को, इसका नीचे जो पानी निकला था वो हटा दिया और 2 परात में इन टुकड़ों को शिफ्ट कर लिया, क्योंकि मसाला और तेल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो अब इसमें भी हम सबसे पहले तेल डालेंगे। तो इसमें आधा कटोरी तेल दोनों में हम डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। सरसों का तेल हम कच्चा ही डालते हैं। यदि आप लोगों को इसका कच्चा स्वाद अच्छा ना लगता हो तो आप हल्का गरम करके भी तेल को डाल सकते हैं। और बस इसमें जो ये थोड़ा सा मसाला बचा था, आधे से कम बचा था मसाला, तो ये हम दोनों में डाल देंगे थोड़ा थोड़ा। और इसके बाद इन आमों में पहले से नमक लगा हुआ था, अब हम इसमें अलग से नमक नहीं डालेंगे। मसाला तो कम है, लेकिन पहले से नमक है तो वो बैलेंस हो जाएगा। और इसके बाद बाज़ार का मसाला कोई भी ब्रांड का लें और थोड़ा थोड़ा सा इसको भी आप डाल दें, तो इससे क्या है, कलर भी थोड़ा और अच्छा आ जाएगा, जो बच्चों को देखने में अच्छा लगता है और बच्चों को अचार बहुत पसंद आता है। ये अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। अभी इसके बाद एक चीज़ हम और डालेंगे जिससे इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट की तरह लगेगा। तो बने रहिए वीडियो में और देखिए आगे। अच्छे से आम में मसाला लगा लें, तो बस इस तरह से मसाला लग जाएगा इसमें। और ये हम बर्नी भी, इसमें भी हम हींग का धुआं लगाएंगे, जैसे हमने पहले बर्नी में लगाया था। सरसों के तेल में थोड़ा सा हींग डाल के गरम करके और इसके ऊपर बर्नी को रख कर धुआं दे दिया हमने। और बस अब इसमें हम अचार भरेंगे। तो बर्नी में हम अचार डालते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा इसको हाथों से दबाते भी जाएंगे, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। सारा अचार भर दिया हमने इसमें और अच्छे से इसको दबा दिया। और थोड़ा सा सरसों का तेल लिया हमने, 1 कटोरी से थोड़ा सा कम है, तो ये इतना इसमें हम डालेंगे और इतना ही हम इसमें सिरका डालेंगे, 1 कटोरी के लगभग। बस दोनों चीज़ों को एक साथ डाल दें, तो दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं, तेल और सिरका, और इस अचार का टेस्ट मार्केट जैसा हो जाता है। तो बस ये डालने के बाद बर्नी को ढक्कन लगाकर इसको भी 2 से 3 दिन के लिए हम छोड़ देंगे। और 2 से 3 दिन बाद अब हम इसको खोलकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अचार तैयार हुआ है। तो बर्नी में कोई भी चम्मच डालने के पहले उसको थोड़ा सा अच्छा सा गैस में सुखा लें, इससे आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। मैंने ये लकड़ी का चम्मच लिया है, इसके लिए आप कोई सा भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं। और सबसे पहले तो चम्मच डालकर अचार को फिर से एक बार दबाना है, चारों तरफ से अच्छा ताकत लगाकर अचार को दबा दें। आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा और ना कभी भी एकदम से गलकर मिक्स होगा। अचार जैसा आपको चाहिए है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो देखिए अच्छे से सेट हो गया है ये अचार।
इसमें तेल ऊपर अभी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से दबाकर अचार को सेट कर दें और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे सरसों का। तो ये 1 कटोरी के लगभग तेल आप इसमें लास्ट में हम डाल देंगे और इसको चारों तरफ हिलाकर फैला देंगे। आप तेल गरम करके डालना चाहें तो गरम कर लें और उसको फिर ठंडा कर लें और फिर डालें, पर मैं तो कच्चा ही डालती हूँ सरसों का तेल। इसका टेस्ट हम लोगों को कच्चा ही अच्छा लगता है। तो आप जैसा चाहें तो लीजिए। ये अचार बनकर तैयार हो गया है। भरने के अंदर बस इतना ही तेल रहेगा, बहुत ज़्यादा ऊपर तक तेल हम नहीं भरते हैं और निकाल कर दिखाते हैं। तो देखिए ये मार्केट की तरह है, बिल्कुल अचार घर में तैयार हो गया है और टेस्ट तो इसका मार्केट से कई गुना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये बच्चों की पसंद का अचार बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल परफेक्ट हैं। नमक मिर्च से लेके मसाले तेल कुछ भी कम ज़्यादा नहीं है। तो इसी अंदाजे से आप लोग भी बनाएंगे तो आपका अचार भी इसी तरह से बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो ये हुआ और ये देखिए ये अब सूखा वाला अचार 4 दिन हो गए हैं इसको भी रखे हुए। तो अब हम इसको भी निकाल कर आपको दिखाते हैं। तो इसमें तो अब कुछ भी नहीं डालना है, ना तेल या कुछ और कुछ भी नहीं डालना है, बस हम आपको अब निकाल कर दिखाएंगे। तो 1 चम्मच को इसको भी हमने गैस से थोड़ा गरम कर लिया और ठंडा हो जाए ये चम्मच। तो अब हम इससे अचार निकालेंगे। ऊपर का मसाला हटाते हुए हमने ये पीस निकाले और अचार बिल्कुल पूरी तरह से खाने के लिए तैयार है। ना अचार कड़क है और ना ही बिल्कुल सूखा हुआ है या गला हुआ है, बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं उसी तरह का अचार बनकर तैयार हुआ है। अभी हम पास से भी दिखाते हैं।